हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI एंड पॉलिटेक्निक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट थ्योरी, जो कि दोस्तों सामान्य विज्ञान का है, दोस्तों स्पेशल ITI के लिए है, लेकिन दोस्तों साइंस का है तो आपको पॉलिटेक्निक में भी आपको यह काम आ जाएगा। और आप अगर पैरामेडिकल का भी दे रहे हैं तो उसमें भी आपको यह काम आ जाएगा, साइंस का है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखें। अगर आप ITI हो या PE हो या PM हो या PMM हो, यानी सभी के लिए साइंस जो है हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। और यह दोस्तों मॉडल सेट 3 है, जो कि पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा है। कौन सा तत्व है जिसका परमाणु सबसे बड़ा और दोस्तों किनका परमाणु सबसे छोटा है। ए में लिथियम हाइड्रोजन, बी में सीजियम हीलियम, सी में ऑक्सीजन और फास्फोरस, और डी में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एफ से फ्लोरीन, और डी में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा सीजियम और हीलियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है क्या दोस्तों, सीजियम और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि 98 mg में हो MgH2SO4 में दोस्तों 1 मोल होता है। कितना, 1 मोल होता है। तो 1 MgH2SO4 में दोस्तों करेंगे तो 1/98 मोल होगा। कितना, 1/98। तो हमसे 25 पूछ रहे हैं, कितना दोस्तों, 25 का। तो 25 से ग्राम H2SO4 में दोस्तों 98 1/98 गुना 25 करेंगे दोस्तों। जब इनको काटा खूटी करेंगे तो कितना आएगा, 0.255 मोल आएगा। इस ऑप्शन में दोस्तों 0.255। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण है। ए कोणीय संवेग, बी कक्षीय वेग, सी गुरुत्वीय त्वरण और डी पलायन वेग। तो दोस्तों चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है दोस्तों उनका क्या कारण है। तो दोस्तों उनका कारण पलायन वेग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, पलायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाते हैं। यानी कि परमाणु के भीतर, यानी परमाणु है दोस्तों, इनके द्वारा इनके भीतर न्यूट्रॉन द्वारा जो प्रोटॉन पर दोस्तों आरोपित बल होता है उनको क्या कहते हैं। ए विद्युत स्थितिक बल, बी नाभिकीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल और डी ज्वारीय बल। तो दोस्तों इन बल को दोस्तों कहते हैं नाभिकीय बल। दोस्तों नाभिक के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों, नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। ए ग्रेफाइट, बी सीसा, सी सोना और डी हीरा। तो कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है दोस्तों, यह पूछ रहे हैं। तो सबसे कठोर दोस्तों हीरा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, हीरा। दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेफाइट दिखा है, यह दोस्तों कार्बन का अपरूप है। और दोस्तों यह जो है अधातु होते हुए भी कुछ चालक होता है दोस्तों। किसका कुछ चालक, विद्युत का कुछ सुचालक होता है। और धातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। ए एफ ब्लॉक से, बी डी ब्लॉक से, सी पी ब्लॉक से और डी एस ब्लॉक से। तो 57 वाला जो तत्व है दोस्तों यह किससे संबंधित या संबंध रखता है। तो दोस्तों यह डी ब्लॉक से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों डी ब्लॉक को किस नाम से जानते हैं, तो लैंथेनम के नाम से दोस्तों जानते हैं। और इनको दोस्तों संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। ए
शक्ति, बी ऊर्जा, सी वेग और डी बल। तो कार्य करने की दर पूछना है दोस्तों, तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों कार्य करने की जो क्षमता होती है दोस्तों उनको ऊर्जा कहते हैं। अगर यहाँ पे क्षमता रहती कार्य करने की क्षमता तो उनको ऊर्जा कहते हैं। आप यह भी याद रखिएगा दोस्तों। शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? वाट होता है, यह भी आप याद रखिएगा। शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो हैं दोस्तों वह डैश होती हैं। ये अनुदैर्घ्य, जैसे दोस्तों ये सतह है ना समुद्र का, इस पर जो विस्फोट होने के बाद इस तरह से बनता है दोस्तों, तो कहता है यह लहरें क्या है? अनुदैर्घ्य, बी स्थिर, सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, और डी अनुप्रस्थ। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये बनेगा अनुदैर्घ्य बनेगा। क्या दोस्तों? अनुदैर्घ्य। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। ए कैसिकत्व के कारण, बी मिट्टी के तेल में ऊपर चढ़ने का गुण होता है, सी मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों लालटेन में जो मिट्टी का तेल ऊपर आते रहता है तो पेंडी से, तो दोस्तों किस कारण से आता है यह पूछना चाहता है। दोस्तों इनका कारण है कैसिकत्व के कारण। तो इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के कारण दोस्तों जड़ से दोस्तों जो पत्ती पौधे जल लेता है, खनिज लवण लेता है, कैसिकत्व के कारण ही दोस्तों लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। ए तूफान को, बी स्वच्छ मौसम को, सी वर्षा को, और डी हिमपात को। तो बैरोमीटर में जो पारे का तल होता है दोस्तों वो एकाएक जब गिरता है तो इनका कारण क्या है? यह बताता है कि तूफान आने वाले, एकाएक जब गिरता है तो तूफान आने की संकेत देता है, और धीरे धीरे जब गिरता है तो दोस्तों तूफान यानी मौसम खराब होने की चेतावनी देता है, और दोस्तों जैसे ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है तो स्वच्छ मौसम होने की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कार शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। कार शून्य हो जाने की स्थिति में विस्थापन और बल और लगाए गए बल के जो बीच का कोण होता है दोस्तों वो बोलता है कि कितना होगा। ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 120 डिग्री, और डी 90 डिग्री। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। साधारण नमक यानी कि NaCl के लिए दोस्तों किस विलायक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसको अभिक्रिया करवाएंगे? ए ऑक्सीजन गैस को, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और डी सोडियम क्लोराइड एल्युमिनियम को विलयन को। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला जो परतें हैं दोस्तों वो कौन सा है? ए ऑन, बी ओइक, सी अल, और डी ऑल। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के जो अंत में लगाए जाने वाले जो परतें हैं दोस्तों कीटोन के वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है ऑन। क्या दोस्तों? ऑन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑन। एसीटोन दोस्तों एसीटोन होता है प्रोपेन, और दोस्तों इन दोनों ये जो दोनों हैं इनका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। ए वृषण, बी अंडकोश, सी प्रोटेस्ट, और डी शुक्र वाहिका। नर जनन दोस्तों नर पूछ रहा है, मादा नहीं। मादा पूछता तो अलग होता है, यहाँ पे नर पूछ रहा है। तो नर का क्या होता है दोस्तों? तो वृषण में होता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। मादा का अंडकोश में होता है दोस्तों, यहाँ पे नर का वृषण में। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है
कि 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, यानी कितना केजी है। एम दोस्तों हमको दिया है कितना दोस्तों 70 केजी एम दिया हुआ है। और दोस्तों जूल दिया हुआ है। जूल किस में होता है दोस्तों, शक्ति का ऐसा मतलब होता है। तो उठाया जाए ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, तो पी बराबर कितना है 9800। कितना दोस्तों 9800। हमसे पूछ रहा है हाइट, दोस्तों हाइट बराबर बार। तो हम जानते हैं दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है mgh। दोस्तों आप लोग इसको देखते जाइएगा और अंत में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एम का मान दोस्तों कितना था 70। उसके बाद दोस्तों जी का मान तो दोस्तों अपने मन से ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 0 है तो 10 भी ले सकते हैं। 9.8 इसका होता है, लेकिन यहाँ पे 0 है तो हम 10 ले लिए। और ऊंचाई दोस्तों हम उससे पूछ रहे हैं कितना ऊंचाई पूछ रहे हैं, और बराबर कितना है 9800। तो 0 से 1 0 कट गया 70, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 7 का 7, इसके बाद 2 बचा 7 कटा है, यानी 14 7 98। तो एच बराबर दोस्तों कितना हुआ 14 मीटर। एच बराबर 14 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 14 मीटर। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयुक्ता है ए 7, बी 5, सी 4 और डी 2। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन यानी कि O2 के सापेक्ष Cl की जो संयुक्ता है दोस्तों वो कितनी है, यह पूछ रहा है। तो कितना है दोस्तों, तो 7 है। कितना दोस्तों इनका राइट आंसर जो होना चाहिए 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है ए बेंगलुरु में, बी मुंबई में, सी दिल्ली में और डी लखनऊ में। तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान यह कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पे दोस्तों बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कॉर्क यानी डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ए काइटिन, बी सेफ्रेनिन, सी क्यूटिन और डी सुबेरिन। तो इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है सुबेरिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि नीचे दी गई किस परमाणु वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। ए 4, बी 13, सी 11 और डी 19। दोस्तों मैग्नीशियम के समान पूछ रहे हैं, तो दोस्तों इनमें इनका राइट आंसर होगा 4। कौन सा दोस्तों, तो 4। दोस्तों बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। किसका, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। और उसके बाद दोस्तों आपको मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है वो 12 होता है। एक ही समूह के सदस्य हैं, अतः इन दोनों तत्वों के जो रासायनिक गुण है दोस्तों, इन दोनों के तत्वों के रासायनिक गुण इस तरह हम कर सकते हैं। एक AS2, फिर दोस्तों 2S2 कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम का 12 होता है ना, तो इसको कर सकते हैं AS2, 2S2, 2 पे 6, फिर 3S2। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों 2 2, यानी कि 4 4 हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि ए चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, बी चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, सी उपयुक्त दोनों सत्य हैं और डी दोनों गलत है। तो दोस्तों चमगादड़ जो है वो अंधेरे में क्यों उड़ते हैं, दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा चमगादड़ प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न करते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, प्राश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या दोस्तों मान लीजिए कि आपके परिवार को 50 ग्राम सोने के आभूषण खरीदने हैं। सोने के द्रव्यमान में प्रतिशत अनिश्चितता का स्तर क्या है। यदि सोने का मूल्य 5 लाख रुपया प्रति किलोग्राम है तो इस अनिश्चितता को धन के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि धन के रूप में हमसे पूछ रहे हैं, यानी कि उनका रुपया कितना होगा वो पूछ रहा है। तो दोस्तों हमको दिया है कितना, सोने का दोस्तों 50 ग्राम। कितना दोस्तों 50। अनिश्चितता दोस्तों कितना है, तो 5 लाख, यानी कि दोस्तों 0.5 ग्राम। कितना दोस्तों
0.5 ग्राम, ये आप ध्यान रखिएगा, इतना ग्राम। दोस्तों चूँकि अनिश्चितता प्रदर्शित नहीं है तो प्रतिशत अनिश्चितता 0.5 बटे क्या करेंगे 50, प्रतिशत में 100 से गुना, तो यह हो जाएगा नीचे ये 2 चीज़ों से 2 गए 5 के 5, यानी कि इनका मान हो गया 1। कितना दोस्तों 1। फिर 1 केजी सोने का मूल्य निकालेंगे ना, 1 केजी सोने का मूल्य दोस्तों 5 गुना 10⁵ करेंगे 5 रुपया। फिर दोस्तों 100 ग्राम, ग्राम में पूछना है तो 100 ग्राम का 5 गुना 10⁵। फिर दोस्तों कहाँ से आएंगे तो 5 का 0.5 का पूछ रहा था तो 0.5 का करेंगे, तो 5 गुना 10⁵ बटे 1000 गुना 0.5 करेंगे। तो दोस्तों ये तीनों जब ऊपर जाएगा तो ये घट घुट के जब काटेंगे कूटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 250, कितना 250 रुपया। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 250 रुपया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है एक कण 2 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से 0.45 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गतिमान है। वृत्तीय पथ मतलब दोस्तों सर्कल वे गतिमान, इसका रेखीय वेग पूछ रही है। ये जो रेखा है दोस्तों इनका रेखीय वेग ये दोस्तों होना चाहिए, वो कितना है यह पूछ रहा है। तो दोस्तों ओमेगा बराबर हम जानते हैं, ओमेगा बराबर यानी कोणीय वेग बराबर 2 पाई रेडियन पर सेकेंड होता है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड होता है। तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना दोस्तों 0.45 त्रिज्या दिया है, वेग हमसे पूछ रहा है तो v बराबर हम कर देंगे r उसके बाद ओमेगा। दोस्तों ये हो गया तो 0.45 गुना 2 पाई रेडियन पर सेकंड कर देंगे। फिर जब इनको काटे खोटेंगे तो 0.9090 पाई मीटर पर सेकंड होगा। फिर दोस्तों यहाँ से इसको ले आएंगे 0.9 गुना कर देंगे, पाई का मान निकाल देंगे, इतना मीटर पर सेकंड। फिर जब इनको दोस्तों काटा खोटी करेंगे इनका मान हो जाए कितना तो 2.83 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों डी है वही राइट आंसर है 2.83। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर घंटा पता है, उसे रास्ते से लौटने के समय वह भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। तो दोस्तों औसत चाल पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं औसत चाल। तो दोस्तों जब इनको हम करेंगे जाने में कितना लगा x किलोमीटर मान लेंगे। फिर दोस्तों आपको बता देते जब इनको बताएंगे दोस्तों यह थोड़ा लंबा जाएगा, तो दोस्तों 5-10 मिनट का जाएगा, इसलिए थोड़ा इनको आपको बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। दोस्तों जब इनको मानेंगे चलते हैं बताइए देते हैं आपको। तो दोस्तों क्या मानेंगे तो x किलोमीटर मान लेंगे और दोस्तों स्कूल जाने में लगा समय कुल जो होगा दोस्तों कुल दूरी बटे औसत चाल होता है ना, तो वही करेंगे x बटे क्या कर देंगे 20 किलोमीटर पर घंटा करेंगे और बराबर x बटे 20 घंटा हो जाएगा। तो उसी तरह फिर से दोस्तों इनका मान कुल समय जो हो जाएगा वो x बटे 20 घंटा हो गया। फिर दोस्तों क्या करेंगे x प्लस x बराबर 2x, यानी कि जाने और आने में कुल दूरी। तो दोस्तों कुल समय हो गया, उसके बाद निकाल लेंगे इसे x बटे 20 घंटा प्लस x बटे 40 घंटा, दोनों को जोड़ देंगे, जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे 2x प्लस x बटे 40 घंटा। आपको दोस्तों दिख रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, कितना होगा 2x प्लस x बाय 40 घंटा। इस तरह से ये हो गया दोस्तों, तो कॉमन तो 3x बटे 40 हो जाएगा घंटा। पूरी यात्रा की औसत चाल हमको निकालना है, तो तय की दूरी बटे कुल समय होता है। तो दोस्तों हम कितना निकला था 2x किलोमीटर बटे 2x बटे 40। दोस्तों जब ऊपर करेंगे इनको तो हो जाएगा 2x गुना 40 बटे 3x। जब दोस्तों इनको हम काटा कोटिंग करेंगे इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा 2667 किलोमीटर पर घंटा होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, उसी तरह ये भी दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा उषा 90 मीटर लंबे तालाब
में तैरती हैं। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती हैं तथा वापस आती हैं। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती हैं। तो उषा की औसत वेग क्या है दोस्तों? औसत वेग पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनको पहले दोस्तों बनाएंगे। इनको क्या करेंगे, इनको पहले दोस्तों हम बना के आपको दिखाएंगे, फिर ऑप्शन पे जाएंगे। तो दोस्तों इनका करना है कि तय की कुल दूरी होता है कितना, 180 दिया हुआ है जाने आने का, ठीक है। तो दोस्तों 90 मिनट जाने और 90 मिनट आने में। तो वापस जो आया तो दोस्तों विस्थापन अगर मानता तो 0 का विस्थापन क्या होगा 0, लेकिन कुल समय जो लगा था दोस्तों, कुल समय वो 1 मिनट लगा था, और जो कि दोस्तों 60 सेकंड होता है। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड लगा था। तो औसत चाल निकालना है, 180 बटे दोस्तों 60, जब भाग देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। क्या होगा 3 मीटर पर सेकंड। तो औसत वेग आ जाएंगे। तो औसत वेग करेंगे दोस्तों, विस्थापन बटे समय होता है, तो 0 बटे दोस्तों 60 सेकंड करेंगे, इनका मान हो जाता है 0। क्या होता है दोस्तों 0। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ना ही 3 मीटर पर सेकंड, ना ही 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और नंबरिकल। दोस्तों 4 से 5 नंबरिकल आपको देखने को मिल गया अब तक। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की दूरी यानी कि त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल की परिकलना कीजिए, यानी परिकलन कीजिए। तो चाल पूछ रहा है हमसे दोस्तों, क्या पूछ रहा है चाल। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, यानी कृत्रिम उपग्रह है, इसका त्रिज्या इतना है। त्रिज्या दोस्तों कितना दिया है, तो उपग्रह की त्रिज्या इतना 42,250 किलोमीटर। तो दोस्तों यह जो घूम रहा है दोस्तों, इनकी जो चाल है वह पूछ रहा है कितना होगा। तो दोस्तों यह 24 यानी कि त्रिज्या दिया है और टाइम दिया है 24 घंटा। तो उपग्रह की चाल निकालना है, तो 2πr बराबर, यानी कि इसका जो होता है परिधि है ना, तो यहाँ पे 2πr बराबर निकालेंगे, 2 गुना 22/7 गुना 44,200 यानी कि 42,250। तो कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यहाँ पे 7×42 0 7 21, फिर दोस्तों नहीं कटता है, तो इसको ऐसे रखेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी क्या दिया था 2πr, अब बटे दोस्तों समय t, तो इस पर बैठा देंगे। 2 गुना 22 गुना 42,250 बटे दोस्तों 7 गुना 24। यहाँ से तो कट जाएगा, काट सकते हैं आप, 2 12, फिर 12 से यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ से यह कटेगा। जब इन सभी को काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 11,065.475 होगा, इतना होगा दोस्तों। यह हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा में। इनको फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको बता देते हैं। इनको फिर दोस्तों हमको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 गुना 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 11,065.475 बटर 60 गुना 60 करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना, काट कुट के 3 जब इसको काटते हैं दोस्तों तो 3.07 किलोमीटर पर सेकंड होगा। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आपको दोस्तों दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। इनको हम छोटा छोटा वीडियो में काट के आपको बना के बता देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है बैंकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल का, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का, सी सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल का, और डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेलिक अम्ल का। तो बैंकिंग सोडा किसका और किसका मिश्रण है दोस्तों, तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अधिक अंतःकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। ए एस्करनकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी फ्लोएम और डी पेरेनकाइमा। अंतरकोशीय प्रसार के लिए यानी कि फैलाव के लिए दोस्तों कौन कोशिका विरल रूप में संचरित रहता है दोस्तों, वह पेरेनकाइमा रहता है। कौन सा, पेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, पेरेनकाइमा।
कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है सिंदूर का रासायनिक नाम है। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी मर्क्यूरिक सल्फाइड, सी पोटेशियम नाइट्रेट और डी सोडियम क्लोराइड। सिंदूर का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं दोस्तों, तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, HgH। क्या दोस्तों, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgH। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है खाने का नमक, खाने का नमक NaCl किससे बनता है, किससे बनता है। ए कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, बी कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, सी कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, डी मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। यहाँ पे मजबूत है, यहाँ पे मजबूत है, मतलब समझे। सात को कहते हैं दोस्तों उदासीन, सात के बगल वाला जो होता है उसको कहते हैं मजबूत, और सात के बगल वाले को, सात के बाद वाला दोस्तों होता है और इसको दोस्तों कमजोर कहते हैं। इधर जाते हैं तो क्षार होता है 7 से अधिक, और 7 से कम जाते तो अम्लीयता होता है। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा इनका राइट आंसर दोस्तों वो होगा कमजोर अम्ल और मजबूत, या सॉरी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में पाया जाता है। ए टार्टरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी फॉर्मिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, किसमें, इमली में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, तो दोस्तों एसिटिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है, सिरका में, विनीगर में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, तो फॉर्मिक को दोस्तों चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल है किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों यह चींटी के डंक में पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है। ए फ्लोएम टिश्यू से, बी पेरेन्काइमा टिश्यू से, सी मेरिस्टेम से और डी जाइलम टिश्यू से। तो पानी और खनिज लवण जो ऊपर जाता है दोस्तों वह जाता है जाइलम टिश्यू से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। फ्लोएम टिश्यू से दोस्तों भोजन का यानी कि खाना का दोस्तों स्थानांतरण होता है एक जगह से पूरे शरीर में फैलता है, यानी पूरे पौधा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, रेयन रेसे तैयार किए जाते हैं। ए सेलुलोज से, बी बेकेलाइट से, सी यूरिया से और डी फॉर्मेल्डिहाइड से। तो रेयन किससे दोस्तों तैयार किया जाता है, सेलुलोज से किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, किससे, सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। ए स्थिर ऊर्जा, बी कार, सी बल और डी संवेग। दोस्तों इस समय में जो है दोस्तों जो स्थित रहेगा दोस्तों वो है दोस्तों वो क्या है, तो वो दोस्तों है संवेग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, जेम्स चैडविक ने खोजा था। ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन और डी पॉजिट्रॉन। जेम्स चैडविक पूछ रहे हैं दोस्तों, तो यह न्यूट्रॉन की खोज किया था 1932 में। कब, 1932 में। इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों जे थॉमसन। कौन दोस्तों, जे थॉमसन दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज। उसके बाद दोस्तों प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन। कौन दोस्तों, गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पर भार डैश गुना इसका पृथ्वी का भार, यानी पृथ्वी पर भार के बराबर होता है। दोस्तों चंद्रमा पर भार बराबर डैश गुना पृथ्वी का जो भार है दोस्तों वो होता है। तो इनका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 6 है और 1/5 है। यहाँ पे दोस्तों इसका 1/6 होना चाहिए, यहाँ पे देख लेते हैं 1/6 है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। ए ऑक्सीन, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी जिबरेलिन और डी साइटोकाइनिन। तो दोस्तों पौधे में वो कौन सा भाग है या हार्मोन है जिसके कारण जिधर सुधर जाता है उधर उनका शीर्ष झुक जाता है। तो दोस्तों वह हार्मोन दोस्तों है ऑक्सीजन। कौन सा दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, ऑक्सीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कह रहा है विस्फोट के लिए TNT में निम्न पदार्थ मिश्रित किया जाता है। ए अमोनियम नाइट्राइड, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी सोडियम क्लोराइड और डी फिनॉल। तो दोस्तों इसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसमें अमोनियम नाइट्राइट मिलाया जाता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ए तना, बी शाखा, सी पर्ण और डी जड़। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर का पर्ण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का दोस्तों कौन सा? पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है एल्केन का सामान्य सूत्र है। ए CnH2n, बी CnH2n-2, सी CnH2n+1 और डी CnH2n+2। तो एल्केन का समान सूत्र पूछा है। एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। यहाँ पे एल्केन का दोस्तों पूछ रहा है तो दोस्तों होगा CnH2n+2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों एल्कीन का होता है ये क्या दोस्तों? CnH2n। दोस्तों ये एल्कीन का, किसका दोस्तों? एल्कीन का। और दोस्तों ये जो है ये एल्काइन का, क्या है दोस्तों? एल्काइन का। और ये एल्डिहाइड का दोस्तों क्या है? एल्डिहाइड का दोस्तों है CnH2n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती हैं। ए 17, बी 7, सी 1 और डी 18। तो समूह डैश में निष्क्रिय गैस तो दोस्तों 18, जिसको शून्यमा यानी शून्यमा तत्व भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती हैं? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी आकाश। तो चुंबकीय सुई दोस्तों किस तरह यह अपना दिशा दिखाती है? ये दोस्तों उत्तर की। उत्तर और दक्षिण होता है तो उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को जल में डालने पर निम्न गैस निकलती हैं। ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी अमोनिया। तो दोस्तों सोडियम को जल में जब डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती हैं? तो दोस्तों हाइड्रोजन निकलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या ना दोस्तों बेडिलेआइट अयस्क है। ए एल्युमिनियम का, बी लोहे का, सी पारे का और डी जिरकोनियम का। तो बेडिलेआइट अयस्क दोस्तों यह किसका है? तो दोस्तों यह जिरकोनियम का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी परमाणु को उत्सर्जित करके और डी अणुओं को दोलित करके। तो श्वेत प्रकाश जो होता है दोस्तों जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है उसको कैसे उत्पन्न करते हैं यानी पैदा करते हैं? तो दोस्तों उनको तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस है। ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी अमोनिया। तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा किया जाता है दोस्तों यह किसके द्वारा? तो अमोनिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक है। ए यूरिया, बी शुगर, सी एसिटिलीन और डी मीथेन। प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक प्रथम बार तैयार किया गया था दोस्तों वह यूरिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या ना पित्तल में होता है। ए तांबा व जस्ता, बी तांबा व लोहा, सी सोना व पारा और डी सोना व तांबा। तो पित्तल में क्या होता है? पिताजी। क्या दोस्तों? आप याद रखिएगा पिताजी। क्या दोस्तों? पिताजी। पित्तल में प से पित्तल, पित्तल में दोस्तों तो से तांबा और जी से जिंक तो जस्ता यानी तो दोस्तों तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपनी लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय